Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए मिड ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैंसर। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मार्च मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ मार्च कैंसर क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं जस्टिस के साथ। लीब्रा कार्ड आ गया है कैंसर। तो जस्टिस शो कर रहा है पिछले समय से आप किसी पर्सन से ना जस्टिस का इंतजार कर रहे थे। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में आपको लेके गए हैं ना। तो आप चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो और आपको वो जस्टिस दें। तो वो एनर्जी फुलफिल की जा रही है। मतलब आप जैसा सोच रहे हो ना बैलेंस बनाने का, वैसा आप बैलेंस बना पाओगे। आपके पर्सन रियलिटी को देखते हुए आपके सही एक्शन ले सकते हैं। 11 नंबर का कार्ड है, तो 11 इन द सेंस नंबर 2 बनता है। नंबर 2 तो बाद में बनेगा, लेकिन ये 11 नंबर शो कर रहा है आपके बैलेंस बनाने को। और कुछ एनर्जीज अभी आपके अपोजिट चली आ रही थी, तो सिमिलैरिटीज आना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि आपके रिलेशनशिप में आप कुछ सजेशन देते थे और आपके पर्सन कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा रहे थे। तो एक क्लियर एंड कट आपका ना कम्युनिकेशन हो पा रहा था, ना कोई पाथ मेंटेन हो पा रहा था। तो फाइनली आप दोनों सिमिलैरिटीज दिख रही है, आप दोनों में एक सही पाथ पे आगे बढ़ पाओगे और एक्शन ले पाओगे। एक हार्मनी आती हुई दिख रही है। ये एक कंपटीशन का कार्ड भी होता है। तो कुछ लोग हैं आपके सराउंडिंग में जो आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो उनको करने दीजिए। आप अपने एफर्ट लगाते जाइए। इन द लास्ट आप टॉप ऑफ द पोजीशन जा सकते हैं। अपनी स्टेटस को मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं कैंसर, अपनी पार में आ रहे हो। ये एक रैशनल थिंकिंग बता रहे हैं। तो आप किसी भी काइंड की ना पार्शियलिटी करते हो कैंसर, ना उस चीज को आप सपोर्ट करते हैं। एक रैशनल थिंकिंग, एक इक्वालिटी के साथ आप आगे बढ़ते हो। ये क्वालिटी आप में बहुत ज्यादा होती है। देन ये एक कार्मिक लेसन का कार्ड भी माना जाता है, जो आपको मैसेज देता है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मतलब आप जैसा करोगे इन रिटर्न वैसा तो मिलेगा ही, लेकिन आप जैसा सराउंडिंग में अपने मेंटेन करने की कोशिश करोगे, जैसे सराउंडिंग में आप लोगों को रखोगे ना, इन रिटर्न वैसे एनर्जीज काम करना शुरू कर जाती हैं। तभी आपको बोला जाता है कि अपना ऑरा पॉजिटिव रखिए, अपनी एनर्जीज पॉजिटिव रखिए। आप अगर स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, तो ना तो फिर आपको कोई हर्ट कर पाएगा, ना आपके मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। तो ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। तो आप चाहें तो अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं, और आप चाहें तो पल भर में एनर्जीज को रिलीज कर सकते हैं। ये सब कुछ आप पे डिपेंड है। तो जस्टिस वही शो करता है, जैसा रिएक्शन आप दोगे वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, मिरर एनर्जीज को शो करता है ये कार्ड। देन यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आ गया है कैंसर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है थोड़ा सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं फिलहाल। तो आपको सेविंग्स को साथ लेके चलना है। ये कार्ड बता रहे हैं आपने किसी पर्सन पे बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं कैंसर, तो वो उस चीज को समझ रहे हो। कहीं ना कहीं ये जो देख रहे हो ऑफर आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, बट अभी एक थिंकिंग मोड में चल रहे हैं। ग्राउंडेड आपको रहने को बोला जा रहा है। मे बी आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा रह सकती हैं, आपके फैमिली की, आपके पर्सन की, या आप सेल्फ की ले रखे हो ना, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डील करोगे। इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करोगे। तो जो एनर्जीज अभी तक डिपेंडेंट चली आ रही थी ना, फाइनेंशियली मैं बात कर रही हूँ, इंडिपेंडेंट बनोगे। तो ये एज अ काउंसलर, एज अ टीचर का भी कार्ड है। तो आप किसी से सलाह लेने वाले हैं कि आपको रिलेशनशिप में क्या स्टेप लेना चाहिए, करियर में क्या स्टेप लेना चाहिए, या आप किसी को गाइडेंस दे सकते हैं। ये एक सिंपल लाइफ को डिफाइन करता है। मतलब आप ना तो ज्यादा लाइफ में ड्रामा क्रिएट करना चाह रहे हो, ना निगेटिव एनर्जी में जाना चाह रहे हो, सिंपल लाइफ को गेन करना चाह रहे हो। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप कितना प्योर नेचर रखते हैं, कितना प्योर हार्ट रखते हैं। वही चीज आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी, वही चीज यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ये देख ही रहे हो, क्वीन का कार्ड है, फेमिनाइन एनर्जीज का कार्ड है। तो फेमिनाइन एनर्जी बताती है इमोशनल बैलेंस आप बना रहे हो। करियर वाइज पिछले समय से आप कोई फाउंडेशन रखने के बारे में सोच रहे थे, किसी नए करियर में एंटर होने के बारे में सोच रहे थे ना, तो आपको ऑप्शंस या पॉसिबिलिटीज के डोर्स ओपन हो रहे हैं। बस ध्यान आपको देना है। अगर एनालिसिस करोगे तो आप सही डायरेक्शन में जाओगे, और बगैर सोचे समझे डिसीजन लोगे ना, तो आप फिर से डिग्रेड हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देके चलना पड़ेगा, अवेयरनेस के साथ आगे बढ़िए। अगेन पेंटिकल का कार्ड आ गया, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है।
तो पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या शो करता है? स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को। तो ये मत सोचिए कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्सेस जरूर मिलेगी, लेकिन अपने कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। ये एक डेवलपिंग न्यू स्किल्स का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कोई न्यू स्किल, नया टैलेंट आप ग्रो कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। और मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो कुछ तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में, मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट का भी कार्ड इसको माना जाता है, क्योंकि ये जो पेंटिकल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ना, ये सॉलिड कमिटमेंट का ऑफर है। तो आपके पर्सन आपके साइड ये ऑफर लेके आना चाह रहे हैं। जो निगेटिव थॉट्स अभी तक आपके माइंड में चले आ रहे थे, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। ट्रैवलिंग का कार्ड भी माना जाता है, एक एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी, कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं जहां पर ग्रीनरी तो प्रेजेंट रहेगी ही, और आप एक लवेबल मोड में जा रहे हैं। मे बी आपको फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद आ सकते हैं। बिजनेस ओरिएंटेड कार्ड भी है, तो आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए मेजर एक्शन ले सकते हैं, कोई नई प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हो, और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एट ऑफ सॉर्ड आ गया, यहाँ पे आपको रियलिटी देखने को बोला जा रहा है। एक्चुअली जस्टिस, एट ऑफ सॉर्ड ना सिमिलर एनर्जीज को बता रहे हैं। जब तक आप रियलिटी नहीं देखोगे तो तब तक आप कैसे समझ पाओगे क्या सही है क्या गलत है। रियलिटी को देखिए। कुछ निगेटिव लोगों ने, निगेटिव एनर्जीज ने आपको बांध के रख लिया है, ट्रैप करके रख लिया है, तो स्ट्रैप से बाहर आना है। क्लियर एंड कट अपना कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। जो आपको फियर चला आ रहा है, एंजाइटी चली आ रही है, किसी तो भी काइंड के आप डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हो ना कैंसर, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। या आपको यहाँ पे यूनिवर्स मैसेज दे रहा है, नो नीड टू वरी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मान रही हूँ करियर में फिलहाल टेंशन है, रिलेशनशिप में टेंशन है, फैमिली में कंफ्लिक्ट चल रहा है, मे बी आपके पर्सन आपके साथ मतलब कम्युनिकेशन आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है। लेकिन अगर आप कामनेस के साथ आगे बढ़ोगे, सही डिसीजन लोगे ना, तो वो एनर्जीज रिलीज होंगी, सेटल डाउन होंगी कहीं ना कहीं। तो इम्प्रेजन जो आप फील कर रहे हो ना, एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ पाओगे। लेकिन अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप को वीक ना समझें। स्टार्टिंग में पॉजिटिव कार्ड से वही शो कर रहे हैं, जब आप अपने आप को वीक समझने लगते हो ना, तभी आप डिग्रेड हो जाते हैं, तभी आपका बैकवर्ड मूवमेंट होने लगता है। तो डिग्रेड नहीं होना है, वीक ना समझे। आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हैं, बस बात आ जाती है कि आप उसे कितना नोटिस कर रहे हैं, कितना ध्यान दे रहे हैं। आपके पर्सन भी ट्रैप चल रहे हैं, मैं एक बात बता दूं, वो ट्रैप से जल्द बाहर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड आ गया है। तो आपके रिलेशनशिप में एक मेजर साइकिल चली आ रही थी, वो साइकिल एंड होगी और एक न्यू साइकिल स्टार्ट होती हुई दिख रही है। मतलब जो आपके फेवर में अभी तक काम नहीं बन रहे थे, वो आपके फेवर में काम बनते हुए दिख रहे हैं। ये वर्ल्ड बता रहा है कि आपका विद इन 10 डेज कहीं आप ट्रैवल पर जा रहे हो, कहीं ऐसी प्लेस जा सकते हैं जहां पर आपको हैप्पी फील होगा, और मे बी आपके रिलेशनशिप में मेजर चेंजेस आ सकते हैं। ये अपने आप को एक जॉयफुल मोड में लेके जाने वाला कार्ड है, हैप्पी मोड में लेके जाने वाला कार्ड है। तो आप ऐसा ऑरा बना रहे हो कि जो भी लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे ना कैंसर, बहुत हैप्पी फील करने वाले हैं। अट्रैक्शन का कार्ड है, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, और फाइनेंशियल सक्सेस आप गेन कर रहे हो। तो फाइनेंशियल वाइज अगर आप वीक चले आ रहे थे ना कैंसर, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग बन रहे हैं। चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज का आना, आप कुछ अपने आप को ऐसे मोड में लेके जा रहे हो ना, जहां पर लोग विचार कर सकते हैं कि एक्चुअली आपके खुशियों का राज है क्या, सीक्रेट क्या है आपकी हैप्पीनेस का। तो वो सीक्रेसी आपको मेंटेन करके रखनी है। तभी स्टार्टिंग में क्वीन आ गया। तो आपके पर्सन भी आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपके इस ऑरा में एंटर होना चाह रहे हैं। उसके लिए उनको समझना पड़ेगा कि इस ऑरा में एंटर होने के लिए उनको क्या एफर्ट लगाने हैं, तो उनको विचार करने दीजिए। देन लास्ट क्या कर रहे हो, लास्ट ऑफ द रीडिंग लवर्स आ गया। मैं बोल रही हूँ ना, आपके पर्सन आपके ऑरा में एंटर होना चाह रहे हैं, उनके पास ऑप्शंस होंगे, चॉइसेस होंगे। इन द लास्ट बॉन्ड आपका स्ट्रांग हो रहा है। तो लवर्स का आना कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में और आपके करियर में एक पैशनेट न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है। सोलमेट का कार्ड है, तो मे बी अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो आप अपने सोलमेट से कनेक्ट हो सकते हैं। विद इन 6 मंथ रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। वही ना, ये कार्ड आपके रिलेशनशिप में खास करके एक ऐसा बॉन्ड किसी के साथ मेंटेन कर सकता है ना, जो अट्रैक्टिव होंगे, आपके साइड अट्रैक्टेड होंगे। तो ये एक फिजिकल अट्रैक्शन का भी कार्ड होता है एक्चुअली। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे फिजिकली ज्यादा अट्रैक्टेड है, बट डीपर लेवल पे भी कनेक्टेड है, क्योंकि आपका बॉन्ड मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। बैकग्राउंड में रेडिश एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो सेपरेशन वाले मोड में आप चले आ रहे हो, अभी कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं हो पा रहे, तो कोई बात नहीं है, सारी चीजें अलाइंड होंगी। पेशेंस रखिए लेकिन, क्योंकि पेज का कार्ड पहले आया। पेज क्या शो करता है, पेशेंस रखने को।
तो अगर आप ये रियूनियन चाह रहे हैं तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। बॉटम से आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स। पेशेंस क्यों रखना है? क्योंकि मे बी आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है। ये ग्रुप ऑफ पीपल्स या आपके कोई सिंगल पर्सन हो सकता है। वो जब तक एनर्जीज रिलीज नहीं होगी ना, तब तक आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। तो तभी पेशेंस रखना है। ये एक आपके रिवॉर्ड्स को गेन करने को कार्ड शो करता है। तो आप जो मेहनत करते चले आ रहे हो ना कैंसर इतने समय से, फाइनेंशियली आप ग्रो कर पाओगे और रिवॉर्ड्स को इकट्ठा कर रहे हो। करियर में भी, रिलेशनशिप में भी, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें गेन कर रहे हो ना जिसके लिए आप मेहनत करते आ रहे हैं ना। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही है कैंसर। डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो ब्लेसिंग्स तो आपको यहाँ पे भर भर के दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड पहले ही आ गया था। जो विशेस कम ट्रू का कार्ड है, तो आप जो डिजायर कर रहे हो ना वो फुलफिल होंगी। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैंसर। अपॉर्चुनिटीज, तो ये मैसेज मैं आपको लवर्स के साथ पहले दे चुकी हूँ। करियर में और रिलेशनशिप में दोनों में ही ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। गैदर करिए, इम्प्लीमेंट करिए। एंजल्स तो आपको यहाँ पे एबंडेंस तो दे ही रहे हैं, हैप्पीनेस दे रहे हैं। अब देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है कैंसर। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, क्या बात है। तो जो चीजें अभी आपको इम्पॉसिबल नजर आ रही है ना कैंसर, हो सकता है उसी में पॉसिबिलिटीज के डोर्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए। जितना ज्यादा आपका ट्रस्ट, उतनी जल्द चीजें वर्कआउट होती हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या तो भी कार्ड आ गया, सन की एनर्जी आ गई, ब्राइट लाइट आ गया, नेम फेम फॉर्च्यून को आप गैदर कर रहे हो, शाइनिंग मोड में रहोगे, अट्रैक्टिव मोड में रहोगे। तो वैसे ही आपके ये 10 दिन हैप्पी दिख रहे हैं मुझे, हैडिक नहीं दिख रहा है। स्टार सीड्स के साइड से आ गया है साइन, तो कुछ सिंक्रोनिसिटीज आपको नजर आ सकते हैं, कुछ इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं, या एंजल्स नंबर नजर आ सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप उसे कैसे डिकोड कर रहे हैं, कैसे नोटिस कर रहे हैं। अभी और चेक करते हैं कैंसर आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स ओपन करूंगी आपके लिए। ओके, एक कार्ड और ओपन करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। एक्चुअली 2 कार्ड्स आ गए, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो आया हुआ है वो है यू आर रेडी। एग्जैक्टली, यू आर रेडी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए, एक्शन लेने के लिए। तो वीक ना समझें, यू आर ऑन द राइट पाथ। तो सही रास्ते पे आप आगे तो बढ़िए, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन डायरेक्शन आपकी सही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप गलत चीजों पे विश्वास करें और गलत लोगों पे विश्वास करें। वही बात है, साइन का कार्ड पहले क्यों आया था, तो आपको इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस तो वैसे ही यूनिवर्स दे रहे हैं, तो अपनी डायरेक्शन उस हिसाब से सेट करना है आपको। लास्टली यहाँ पे कार्ड आ गया है हीलिंग बिगिन्स। तो जो हीलिंग की आपको जरूरत थी ना, हीलिंग आपको दी जा रही है। सन भी वही शो कर रहा है। तो हीलिंग, और जैसे आप हील हो जाओगे ना, वैसे ही लाइफ में प्रोग्रेसिव बन पाओगे और एक्शन ले पाओगे एक्चुअली। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं कैंसर। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशन मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।